दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं घड़ी। घड़ी एक ऐसा चैप्टर है जो हर टॉपिक में, हर एग्जाम में आता है। तो हम लोग घड़ी को स्टार्ट करेंगे और घड़ी से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं हम पहले इस पर चर्चा कर लें। और घड़ी होता क्या है? कई बार अभी नेट की समस्या हो रही है, इसलिए कभी ब्लर आ रहा है। क्या अभी आप लोग को ब्लर दिख रहा है? झाला जी, क्या साफ दिख रहा है? ब्लर है। थोड़ी सी दिक्कत नेट की आ रही है। नेट सुबह सुबह तकलीफ दे रहा है। अच्छा, एक सेकंड, ब्लर क्यों आ रहा है? अभी भी ब्लर ही दिख रहा है। हम्म, अब क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, घड़ी होता क्या है। अब सिंपल सा लॉजिक है। घड़ी में आप जानते ही होंगे, ये हमारे आवर का और ये हमारे मिनट का दो तरह के कांटे होते हैं, और इन्हीं पे हमारा अभी सवाल आता है। सेकंड के कांटों पर अभी तक सवाल नहीं आए। घड़ी के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तीन चार तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि यदि हम घड़ी को अपने घड़ी में कुछ समय देख पा रहे हैं, तो दर्पण में कौन सा समय दिखेगा? या दर्पण में घड़ी 3 बजा रहा है, तो रियल टाइम क्या होगा? या रियल टाइम 3 बज रहा है तो दर्पण में क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि 3:04 पे घड़ी के मिनट और घंटों के सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये दो तीन तरह के क्वेश्चन घड़ी में आते हैं। अभी तक इससे ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं। तो कल भी मैंने यही कहा था कि ट्रिक्स, टिप्स और टेस्ट तीन तरह के दिमाग में होने चाहिए। T1, T2 और T3। तो ये जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम ट्रिक्स के लिए अभी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो घड़ी के अंदर सबसे पहला सवाल आता है, रियल वर्सेस मिरर। ये सवाल आते हैं कि रियल टाइम यदि 3 बज रहा है, तो मिरर में क्या बजेगा? तो क्वाइट नेचुरल है, आप इस मिरर को पलट देंगे तो आप बताएंगे कि 9 बजेगा, है ना? लेकिन इसको कई बार पूछता है कि 3:02 होगा तो क्या होगा? तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाती है। 3 बजे तक तो बहुत आसान था, घड़ी को पलट देना और 9 बजा देना। 3:02 पूछ दिया, 3:18 पूछ दिया, तो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सिंपल फार्मूला यही है कि यदि आपको रियल टाइम निकालना है और क्वेश्चन पेपर में मिरर का टाइम दिया हुआ है, तो 1160 माइनस मिरर टाइम। और यदि क्वेश्चन में रियल टाइम दिया हुआ है और कहता है कि मिरर टाइम निकालिए, तो 1160 माइनस रियल टाइम। यहाँ पे RT और MT का मतलब रियल टाइम और मिरर टाइम है। अब ये कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी आपको हम बताते हैं। ये है हमारा ट्रिक। घड़ी का सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है, अगर आएगा तो, कि घड़ी में यदि आपकी घड़ी में 9:18 हो रहे हैं, यदि इसको किसी दर्पण में देखा जाए, किसी मिरर में देखा जाए, तो टाइम क्या आएगा? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए घड़ी का पूछता है कि बताइए, रियल टाइम यदि 3:15 हो, रियल टाइम 3:15 हो, तो इसका मिरर टाइम क्या होगा? तो क्या करेंगे मिरर टाइम के लिए? 1160 माइनस 3.15, जो कि रियल टाइम दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या आएगा?
जल्दी से करके देखिए अपने कॉपी में। ये आएगा 5, 4 और 8, 8:15। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि रियल टाइम से मिरर टाइम कैसे निकालते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं। कई बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 5:45 यदि हमारा रियल टाइम है तो इसका मिरर टाइम क्या होगा। तो मिरर टाइम कैसे निकालेंगे, 1160 माइनस 5.45। तो क्या आंसर आएगा, करिए, 5, 1 और 6:15 होगा। तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये, कि रियल टाइम से मिरर टाइम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, तो ये सभी के लिए आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी चला आता है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 11:55 है यदि रियल टाइम, तो मिरर टाइम क्या होगा। तो 11:55 का रियल टाइम है तो क्या होगा, वही 1160 माइनस 11.55। तो क्या आ गया, 0.05 दिख रहा है आपको। अब 0.05 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0.05 का मतलब है 12:05। ये अपने को जरूर नोट करना है, ये ध्यान रखना है। कई बार वहां मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 11:55 यदि आपके रियल टाइम हुए हैं तो मिरर टाइम बताइए। तो 11:60 माइनस 11:55 तो 0.055 आएगा, और 0.055 आपके ऑप्शन में नहीं होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। 0.05 का मतलब 12:05। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हमारा पहला ट्रिक था, एकदम सिंपल सा पहला ट्रिक था कि रियल टाइम से हम मिरर टाइम कैसे निकालेंगे और मिरर टाइम से हम रियल टाइम कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है और लोग इसको बनाते भी। आइए ये हमारा क्लॉक का पार्ट ए था, ये कह सकते हैं आप। अब पार्ट बी पे चलते हैं हम। पार्ट बी में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट बी में हम पढ़ेंगे, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि घड़ी के दोनों सुई 0 डिग्री के कोण कब कब बनाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हमने कि घड़ी के दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब कब बनाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम बनाएंगे तो आपके दिमाग में एक ही आंसर आ रहा होगा कि 12 बजे। जब हमारा 12 बजेगा तो घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे पे होगा और ये 0 डिग्री का कोण बना रहा होगा। अब ऑप्शन में यदि 12 बजे नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में हर घंटे 0 डिग्री का कोण बनता है। कैसे बनता है आप समझिए। मान लीजिए ये हमारा घड़ी का, सिंपल सा आपको हम बताते हैं, ये हमारा घड़ी का मिनट का सुई है और ये हमारे घड़ी का कांटे का सुई है। एक छोटा एक बड़ा करके हम आपको बताते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारा छोटा सा है और एक हम लंबा कांटा बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा चौकोर घड़ी है और ये हमारा, अब ये क्या बज रहा है, अगर इसको इस पूरे बोर्ड को देखेंगे तो क्या बताएंगे क्या बज रहा है। अच्छा यूं कर लीजिए, चलिए कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। ये अब बताइए क्या बज रहा है, तब बोलेंगे कि हमारे घड़ी में 3 बज रहा है। तो क्या 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा। ये धीरे धीरे खिसकेगा,
ये बहुत तेजी से खिसकेगा, एक ऐसा समय आएगा कि दोनों सुई इसके ऊपर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हर घंटे 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है सर। तो पहला टॉपिक ये जरूर ध्यान में रखना है कि घड़ी के दोनों सुइयों का 0 डिग्री का कोण कब कब बनाती है। तो पहला दिमाग लगाना है कि प्रत्येक घंटे बनाती है, प्रत्येक घंटे 0 डिग्री का कोण बनता है, ये हरदम दिमाग में रखना पड़ेगा, कोण बनता है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक घंटे 0 डिग्री का कोण बनता है। अब इसका भी एक ट्रिक है कि कैसे हम जल्दी से बना पाएंगे। और जो लोग ये है अपना अपना माइक म्यूट करिए। आइए अब देखते हैं हम लोग। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं वो क्लॉक के पार्ट ए को मिस कर गए, जो हम इसके बाद बता देंगे। पार्ट बी जैसे ही खत्म होगा हम पार्ट ए तक आएंगे। अभी हम पार्ट बी में पढ़ रहे हैं कि घड़ी के दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब कब बनाती हैं। तो आपके दिमाग में एक ही आइडिया आएगा कि 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे पर होगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर घंटे एक 0 डिग्री का कोण बनता है, जो कि मैंने अभी प्रैक्टिकल करके ही बताया था। अब आइए देखते हैं वो कैसे होता है। तो 0 डिग्री को इंग्लिश में ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग, है ना। कई बार एग्जाम में वर्ड आ जाएगा कि ओवरलैपिंग कब कब होता है, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच ओवरलैपिंग कब होता है। और शुद्ध हिंदी है इसका अति व्यापन। कभी कभी ये भी चला आएगा कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच अति व्यापन कब कब होता है। अति व्यापन का मतलब दोनों कांटों एक के ऊपर चढ़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 12 बजे। तो इसका सबसे आसान सा ट्रिक है, वो लिखिए, एकदम बढ़िया सा है कि 0 डिग्री का कोण कब कब बनता है। तो 60/11 इंटू एच, ये हमारा एक फॉर्मूला है। क्या लिखा हमने कि 0 डिग्री का कोण कब कब बनता है, अपने कॉपी में चाहे तो लिख लेंगे कि 60/11 इंटू एच। अब हम बताते हैं कि क्या है ये। आइए अब यहाँ एच का क्या मतलब है। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो 1 आवर ड्यूरेशन का है, मतलब 1 घंटे के अंतराल का। ठीक है सर। तो एच का मतलब 1 घंटे के अंतराल में जो सबसे छोटा घंटा हो। इस साइन का क्या मतलब है, लेस देन एच, जो एच छोटा हो। मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है हमारा कि 4 से 5 के बीच, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण एंगल कब बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि 0 डिग्री, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 60/11 इंटू एच का मतलब एच जो छोटा वाला है, तो यहाँ एच 2 है, यहाँ पर एच देखिएगा तो 2 है, 4 भी है और 5 भी है। एच का मतलब आवर, तो हमने कहा छोटा आवर, तो छोटा आवर को यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 240/11, 240/11। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोई सॉल्व करके बताइए, या मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 240 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 बार में जाएगा तो 22 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो क्या बना हमारा इसका आंसर,
है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारा होगा 11 से जो हम डिवाइड करेंगे, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर हमारे पास होगा, यही हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो 4 घंटा तो दिख ही गया। फॉर्मूले से हमारा क्या आ रहा है, 11 2, क्या किया, गलत तो नहीं किया आप लोगों ने, 22 ये आ जाएगा 2 सही 20/11, है ना, 2 सही 20/11। करेंगे। अब इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, 4:20 और 2 सेकंड, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। 4:20 और 2 सेकंड भी नहीं कर सकते हैं, दो एक्चुअली रियल में आ रहा है वो 2/11, है ना, लेकिन ठीक है 2 सेकंड हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा को आंसर है। ये हर बार एग्जाम में पूछता है कि 4 से 5 के बीच जियोडीडी का कोण कब कब बनता है, या कभी भी पूछ सकता है, कोई सी भी 1 घंटे के अंतराल में वो पूछ सकता है। तो फिर से मैं एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा क्या हो सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए इसको मैं समझा भी दूं। आइए देखते हैं पहले। मान लीजिए कि ये आपका घड़ी है, ये एक चौकोर घड़ी है, ये चौकोर घड़ी है। तो चौकोर घड़ी है तो हम इसमें 4 बजाते हैं। चलिए आपके सामने मैं 4 बजाता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। ये हमारा मिनट का सुई है, ऊपर चला गया। अगर हम यूं करेंगे तो 3 बजेगा, और यूं करेंगे तो 4 बजेगा, ऐसा ही है, 4 बजेगा। तो ये जो होगा हमारा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब ये पूरा कांटा उठ के इसके ऊपर आ जाए, तब ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये कांटा यहां से यहां तक आएगा तो ये भी तो चलेगा। ठीक है सर, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 4:20 पे ये हमारा इस तरह से होगा। आइए एक दूसरा देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ही से पूछते हैं कि 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो क्या हमारा ट्रिक क्या है, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 60/11 इंटू एच। यहाँ एच का मतलब क्या है, 60/11 इंटू 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 300/11। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसका हम रफ कैसे करेंगे, 300 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 22 होगा, यहाँ पर देखिए 8 होगा, और यहाँ 0 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, तो 3 होगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 3/11। ठीक है, यही होगा कि गलत कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी यही बोलना चाह रहा है कि ये 5:27 और 3/11 में ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब जो लोग लेट ज्वाइन किए थे वो देख लें, हमने ये बताया था कि घड़ी में दूसरा पार्ट है हमारा, कि पहला पार्ट था कि घड़ी में यदि कोई रियल टाइम दे रहा है तो बोलेगा, यदि इसको मिरर में देखेंगे तो क्या बजेगा।
तो इसका सबसे फॉर्मूला बताया था कि रियल टाइम, ये रियल टी कर लीजिए, कि रियल टाइम जब भी निकालना हो मिरर टाइम से तो 1160 माइनस मिरर टाइम, और यदि रियल टाइम दिया हुआ है, कहता है मिरर टाइम निकालिए, तो 1160 माइनस रियल टाइम। हमने क्वेश्चन बताया था, यदि बुक में दिया है कि यदि आपके घड़ी में 3:15 हो रहे हो तो मिरर में क्या दिखेगा, तो मिरर टाइम बराबर 1160 माइनस रियल टाइम, दोनों को माइनस करेंगे तो 8.45 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बताया था कि यदि आपके घड़ी में 5:45 हो रहे हैं रियल टाइम, तो मिरर टाइम कैसे निकलेगा, 1160 माइनस 5.45 करेंगे 6.15 आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर था। एक और अच्छा सा क्वेश्चन बताया था, यदि आपके घड़ी में 11:55 बज रहा है 11.55, तो रियल टाइम हो रहा है, तो मिरर टाइम कैसे निकालेंगे, तो 1160 माइनस 11.55 आंसर आ रहा था 0.05, तो 0.05 कोई टाइम नहीं होता, इसके लिए हम इसको बोलेंगे 12.05। तो ये हमने दो तरह से आपको क्वेश्चन बताए थे। आइए अब हम इसके पार्ट सी पे चलते हैं। घड़ी का पार्ट सी, क्लॉक, हम क्लॉक पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, घड़ी पढ़ रहे हैं, घड़ी का हम पार्ट सी पढ़ रहे हैं। पार्ट सी में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट सी में हम पढ़ेंगे कि घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है, घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है, या घड़ी में 180 डिग्री का कोण कब कब बनता है। तो ये सब क्वेश्चन अभी एग्जाम में आएगा और आपको करना पड़ेगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारा सी टॉपिक है कि घड़ी में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 90 डिग्री का कोण कब बनता है। तो देखिए 0 डिग्री में हमने 0 डिग्री के लिए हमने क्या बताया था आपको कि 60 अपॉन एच 11 इंटू एच, फॉर्मूला वही है, यहाँ भी फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा सुधार करना है कि 90 डिग्री की टाइमिंग निकालने के लिए करना पड़ेगा आपको 60 अपॉन 11 इंटू एच प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 क्यों लिखा गया है, तो हम आपको बता दें कि हर घंटे 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। आइए उसको भी प्रैक्टिकल करके हम बता देते हैं कि हर घंटे 90 डिग्री का कोण कैसे कैसे बनेगा। प्रैक्टिकल करने के लिए देखिए आपको हम घड़ी का पेन को छोटा बड़ा कर देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा घंटे की सुई है जो 12 बजे पर है, और ये हमारा घंटे का सुई ये 3 बजे पे है, ठीक है सर। तो 3 से 4 के बीच एक तो 90 डिग्री के यहाँ बन गया, एक 90 डिग्री का कोण एग्जैक्ट 3 बजे बन गया। इसके बाद भी तो बनेगा, वो कैसे बनेगा बताता हूँ। जब ये सुई चलेगा तो ये सुई भी चलेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये सुई चलता चलता ऐसा हो जाएगा, मतलब 3:30 बजे के बाद लगभग, तो 3:30 बजे के बाद भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, और फिर ये सुई उठता उठता वापस यहाँ चला जाएगा, और फिर ये 4 बज जाएगा। तो 3 से 4 के बीच में देखा, फिर आपको बताते हैं कि 4 से 5 के बीच में कैसे होगा। यदि हम इसको घड़ी मानते हैं, ये घंटे की सुई मानते हैं, ये मिनट और घंटे की, तो अंदाज से हम कह सकते हैं कि अभी हम इसमें 4 बजा रहे हैं, 4 बजा रहे हैं। तो 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, 90 डिग्री मतलब दोनों सुइयां 90 डिग्री पे हो। एक ऐसा समय आएगा कि थोड़ा सा बढ़ेगा और ये ऐसा हो जाएगा, मतलब 4:10 के आसपास। दिख रहा है आपको 90 डिग्री का कोण, तो 4:10 में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ये भी ऐसा ऐसा होता रहेगा, और लगभग इस समय एक ऐसा कोण बन जाएगा 4:45 या 4:40 के आसपास। फिर इसके बाद ये सुई ऐसा हो जाएगा और ये 5 पे हो जाएगा। तो हर घंटे हर घंटे 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। इसके पहले क्या पढ़ा था 0 डिग्री में, कि हर घंटे 0 डिग्री का कोण
एक बार बनता है। ठीक है सर। अब आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि 4 बजे 4 से 5, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है सर, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है। प्लस और माइनस मतलब हमको एक बार प्लस लेकर चलना है और एक बार माइनस लेकर चलना है। तो दो भागों में ऐसे कर देते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, 60/11 इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3, ऐसा ही होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 60/11 इंटू 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 60/11 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 60 इंटू 11 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 60/11, 60/11 का मतलब क्या होगा, 11 बचे 55, 5/11 मतलब जो हमारी एक 90 डिग्री का कोण कब बन रहा है, 4:05 और 5/11। पहला तो ये बन रहा है, मैंने कहा भी था कि 4:10 से पहले बनेगा और दिख भी रहा है आपको। दूसरा कब बन रहा है, अब इसमें करिए तो 420/11। अब 420/11 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट करके बताइए। यही कर दूं, आइए अपन यही करके देखते हैं ताकि आपको ध्यान में भी रहेगा क्या किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ यहाँ देखिएगा ना, यहाँ हम कर रहे हैं। तो 420/11 करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा नहीं, 33 होगा। तो 12 से 9 0, 88, 8 और 2, तो क्या हो रहा है ये 11 सॉरी 38, 2/11, क्या सही है। तो अब पहला समय और दूसरा समय कौन सा होगा, 4:38, 2/11। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि 4 से 5 के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच कब कब बनेगा। तो 4 से 5 के बीच पहला बनेगा 4:05, 5/11 में, और दूसरा बनेगा 4:38, 2/11। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसे और बहुत सारे आप खुद भी बना सकते हैं, 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच, 8 से 9 के बीच। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे पार्ट डी में कि 180 डिग्री का कोण कब कब बनता है। पार्ट डी हमारा है कि घड़ी में 180 डिग्री का कोण कब बनता है। तो आपके दिमाग में सीधे 6 बज रहा होगा कि जैसे 6 बजेगा दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 180 डिग्री का कोण भी हर घंटे एक बार बनता है। 1 से 2 के बीच ही बनेगा, 2 से 3 के बीच में ही बनेगा, 3 से 4 के बीच में ही बनेगा, सब जगह बनेगा। और वो आइए देखते हैं इसका इसका ट्रिक क्या है। तो 180 डिग्री का एंगल निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला है, 60/11 इंटू एच। यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पे हम 6 करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस 6 करेंगे। ये भी एक हमारा फॉर्मूला था, इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि बनता तो एक बार ही है प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस क्यों किया गया, दो बार आंसर क्यों निकालना पड़ेगा। तो चूंकि ये ट्रिक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है।
और तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं कि, और 4 तरह के क्वेश्चन घड़ी के आते हैं जो बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा, मिरर टू रियल टाइम टू मिरर टाइम। दूसरा पढ़ा हमने कि 0 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच कब बनेगा। पार्ट सी में पढ़ा हमने कि 90 डिग्री के एंगल दोनों सुइयों के बीच कब बनेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं 180 डिग्री एंगल दोनों सुइयों के बीच कब बनेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि 4 से 5 के बीच, वही सेम बताते हैं आपको हम कि 4 से 5 के बीच, और ये किसी भी 1 घंटे के अंतराल का आप घर में बना सकते हैं और कॉपी में बना सकते हैं। 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण या एंगल कब बनता है। तो फॉर्मूला वही है हमारा, दो तरह के फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, 60/11 इंटू 4 प्लस 6, और इधर क्या करेंगे 60/11 इंटू 4 माइनस 6, ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 60/11 इंटू ब्रैकेट में है तो 10, यानी 600/11। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, 11 × 5 = 55, 5 × 50, 11 × 6 = 44, 6/11, मतलब 4:54 6/11 सेकंड में ये दोनों सुइयां 180 डिग्री के आमने सामने होगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60/11 इंटू -2, और -2 करेंगे तो ऐसा कुछ हम ज्ञात नहीं कर सकते। कभी कभी प्लस में आएंगे तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो माइनस से आंसर निकल जाएगा। वो दिन कब आएगा, वो समय कब आएगा जब यहाँ पर 6 करना है तो 7 से 8, 7 माइनस हो जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा पार्ट डी है। एक इम्पॉर्टेंट और लाइन है जो हम आपको लिख दे रहे हैं, आप भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, मैं लिख भी देता हूं और आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये है कि एक टॉपिक है, या जैसे भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे में समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 1 घंटे में समकोण कितना बनेगा, 90 डिग्री कितना बनेगा, 2। अभी पढ़े थे ना कि हर घंटे में 90 डिग्री कोण 2 बार बनता है। तो एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 12 घंटे में समकोण कितना बनेगा, 12 दूना 24 होना चाहिए था, लेकिन ये 22 बार बनेगा। ये एग्जाम में ध्यान से कुछ पूछने वाली बात है, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और 24 घंटे में कब बनेगा, ये बनेगा 44। ये एग्जाम में कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ वो समय कौन कौन सा है जो नहीं बनता है। और सेम यही कि 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार बनेगा, ये बार है ना, एक बार बनेगा। 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 12 बार बनना चाहिए था, तो ये 11 बार बनेगा। और ये 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण 24 बार बनना चाहिए था, तो ये 22 बार बनेगा। तो साथियों, ये हमने बहुत कम समय में आपको घड़ी के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में घड़ी के कुछ क्वेश्चन हम डाल देंगे पीडीएफ, आप उसको बनाइएगा। उसको बनाने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग अनावश्यक जुड़े हुए हैं, उनसे हम आज रिक्वेस्ट करेंगे वो ग्रुप से निकल जाए। और आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलिए कि वो इसके साथ हम लोग के साथ जुड़े। रोज हम ऐसे ट्रिक्स आपके साथ लेकर आएंगे और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मदद करेगा, लेकिन आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अब बताएं कैसा लगा, आप लोगों को पारी पारी से बताएं जो लोग जुड़े हुए हैं।
सबको अच्छा लगा? चलिए ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट टाइमिंग हम आपको ग्रुप में बता देंगे क्या होगा, और इसके इसके क्वेश्चंस हम शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू।